हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। हम लोग के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो है 9 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 बक्से बी डी ई पी एस टी और डब्ल्यू को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए, पी और बी के बीच केवल 1 बक्सा रखा गया, पी और टी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, टी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, डी को टी के ठीक नीचे रखा गया, ई को एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, डब्ल्यू को पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, एस और डी के बीच कितने बक्से रखे गए। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग के 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, बी के ऊपर जो है, बी के ऊपर जो है 3 बक्से केवल रखे गए। तो देखेंगे 3 बक्से 1 2 3, तो बी हम लोग का जो है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, पी और बी के बीच केवल 1 बक्सा रखा गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि पी को ऊपर रखेंगे, पी को जो है नीचे रखेंगे। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पी और टी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि पी ऊपर आएगा, कि टी नीचे आएगा, कि टी ऊपर आएगा, कि पी नीचे आएगा। तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे टी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। अब हम लोग को पता चल गया बी जो है वो ऊपर आएगा, बी के ऊपर टी आएगा। तो हम लोग से टी जो है जब ऊपर आएगा, पी और बी के बीच में केवल 1 बक्सा है, पी और टी के बीच में केवल 3 बक्से हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग पी को रखेंगे और 6 नंबर पे जो है वो पी को रखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे बी और पी के बीच में 1 बक्सा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था बी और पी और बी के बीच में केवल 1 बक्सा रखा गया, तो 1 बक्सा हो गया। और टी और पी के बीच में 3 बक्से हो गए। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि डी को टी के ठीक नीचे रखा गया है, टी के नीचे जो है डी को रखा गया, तो जो टी के नीचे ठीक, तो यहाँ पर जो है वो डी आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि ई को एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, ई को जो है ऊपर रखा गया एस के ऊपर। तो अभी नहीं बोल सकते कि एस यहाँ आएगा, कि ई जो है यहाँ आएगा, कि जो है ई यहाँ आ जाएगा, कि कहाँ जो है कौन आएगा। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डब्ल्यू को पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, डब्ल्यू को पी के ऊपर या नीचे नहीं रख सकते, ना ही डब्ल्यू को 5 नंबर पे रख सकते हो, ना ही जो 7 नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि पी ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। जब हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, हम लोग का डब्ल्यू आ जाएगा। जब हम लोग आगे क्या बोले थे पहले क्वेश्चन में, ई को एस के ऊपर, तो ई जो है हम लोग का 5 नंबर पे आ जाएगा और एस जो है हम लोग का जो है 7 नंबर पे आ जाएगा। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला था, एस और डी के बीच कितने बक्से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एस ये हो गया और डी हो गया, तो इनके बीच में कितने बक्से हैं, हम लोग के 3 बक्से हैं। तो हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, 6 दोस्त पी क्यू आर एस यू और वी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू और आर के दोनों का निकटतम पड़ोसी है, आर यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, वी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जब एस के दाईं ओर से गिना जाता है तो पी और एस के बीच में कितने लोग हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 दोस्त हैं, गोलाकार एक मेज है, उसमें जो 6 दोस्त हैं केंद्र की ओर मुख करके, 1 2 3 4 5 और जो है वो 6। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो है पी क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि पी और जो है क्यू कहाँ पर आएगा। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आर यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, अगर हम यू को यहाँ बैठा लेंगे तो यू का बायां ऊपर हो जाएगा, यू का दायां नीचे हो जाएगा, यू के जो है दाईं ओर आर जो है यू के बाईं ओर, तो बाईं ओर ऊपर हो जाएगा, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग पहले क्या बोला गया था, पी जो है क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो आर यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा और पी जो है वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आर और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। जब हम लोग आगे देखेंगे, वी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, वी जो ना पी के बाईं ओर, तो जो है पी के बायां जो नीचे हो जाएगा, दायां ऊपर हो जाएगा दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर जो है वो वी आ जाएगा और एस, तो यहाँ जो है एस आ जाएगा जो बच गया। एस के दाईं ओर, तो एस का दायां ऊपर हो जाएगा, एस का जो है बायां ऊपर हो जाएगा, दायां जो है वो नीचे हो जाएगा। तो एस के दाईं ओर से गिना जाता है, एस के दाईं ओर से गिना जाता है, तो पी और एस के बीच कितने लोग हैं, तो एस ये हो गया और पी ये हो गया, तो कितने लोग हैं, एस के दाईं ओर से 2 लोग हैं। तो हम लोग देखेंगे तो
3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ये जो प्लस माइनस इसी से हम लोग को जो भाई बहन को जो प्रेजेंट करना है, या हम लोग यहाँ देखेंगे यदि P जो है Q, तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का मतलब है पुत्र, P जो है ना वो Q का पुत्र है, Q का जो है वो पुत्र है P, तो P को हम लोग ने त्रिभुज में बंद कर दिया। अब हम लोग से क्या बोला, Q जो है S का, तो गुणा का मतलब क्या है भाई, Q जो है ना वो भाई है, वो भी जो है वो S का भाई है। अब हम लोग से क्या बोला जाए, S जो है वो T का, तो भाग का मतलब क्या है पुत्री, S जो है ना वो T की पुत्री है, तो जो है S को हम लोग ने जो है सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि ये पुत्री है। T जो है R का, तो माइनस का क्या अर्थ है, पिता, T जो है ना R का पिता है, तो ये T को पिता बना और R का जो है पिता है, तो T जो है पिता है, T जो है R का। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, P जो है R से किस प्रकार संबंधित है, P, ये P हो गया, ये जो है R हो गया, किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पिता है, तो ये सब भाई बहन हुए, तो भाई का बेटा हो जाएगा, P जो है वो भाई का बेटा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई का बेटा, तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसी कितनी विषम संख्या है, उसके पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि 3 के पहले कोई संख्या ही नहीं है, तो 3 तो लिया नहीं जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 5 के पहले देखेंगे एक विषम संख्या है और बाद में देखेंगे सम संख्या है, तो ये वाला 5 जो हम लोग का लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे इसके बाद 5 यहाँ पर देखेंगे इसके पहले एक सम संख्या है, तो ये वाला देखेंगे इसके पहले सम संख्या, बाद में भी सम संख्या, बाद वाली सम संख्या तो ठीक है लेकिन पहले एक विषम होनी चाहिए थी, तो 5 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग देखेंगे इसके बाद 3 नंबर, देखेंगे इसके पहले एक सम संख्या है, तो ये वाला 3 भी नहीं होगा। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3, तो देखेंगे इसके पहले एक सम संख्या है, तो इसके पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये वाला 3 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 1 नंबर को देखेंगे इसके पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है, तो ये 1 जो है वो लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 7 को, इसके पहले एक सम संख्या है, तो ये 7 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 3 को, इसके पहले विषम संख्या है, बाद में लेकिन भी विषम संख्या है, तो ये वाला 3 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 5 को देखेंगे, 5 के पहले देखेंगे विषम संख्या है और बाद में देखेंगे 2, तो ये सम संख्या, तो ये वाला जो वो 5 लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7, इसके पहले देखेंगे सम संख्या है, तो ये वाला 7 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 3 के पहले देखेंगे विषम संख्या है और बाद में देखेंगे सम संख्या है, तो ये वाला 3 भी लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3, इसके पहले सम संख्या, तो ये वाला 3 भी नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का एक निश्चित कोड भाषा में स्पीक द ट्रूथ को PCRDST और ट्रूथ ऑलवेज विंस को जो है MOSTKL के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में ट्रूथ को कैसे कोडित किया जाएगा, तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कॉमन क्या है, तो देखेंगे दोनों में जो कॉमन है, देखेंगे दोनों में जो है वो ट्रूथ दोनों में कॉमन है। अगर ट्रूथ कॉमन है तो इसको कोड भी जो होंगे कॉमन होंगे, तो दोनों में देखेंगे हम लोग का जो है ST दोनों में जो कॉमन है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और मुझे पूछ क्या रहा है, ट्रूथ का ही जो है कोड हम लोग से पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो ST, तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ, प्रशांत बिंदु A से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 32 किमी गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 29 किमी गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ता है और 43 किमी गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 54 किमी गाड़ी चलाता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है 11 किमी गाड़ी चलाता है और बिंदु P पर रुकता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और जो है सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रशांत जो बिंदु A से शुरू करता है, वो भी दक्षिण की ओर, जो है बिंदु A से शुरू करता है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण हम लोग का जो है वो नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर और कितना चलता है, जो 32 किमी चलता है।
32 किमी चलता है। और फिर क्या बोला जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। थोड़ा हम इधर बना लेंगे इसको, इधर ए बिंदु से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर 32 किमी, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा कितने चलता है 29 किमी चलता है। फिर हम लोग से क्या बोला जा रहा है, दाएं मुड़ता है और 43 किमी चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 43 किमी चलता है। तो ये टोटल दूरी 43 हो गई, और यहाँ तक जो वो 32 है, तो जो ये 32 है तो ये जो है 11 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि जो दाएं मुड़ता है और 54 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 54 किमी चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 54 है टोटल दूरी, तो इतनी दूरी हम लोग की कितनी है 29, तो इतनी 29 हो जाएगी, इतनी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि जो है वह दाएं मुड़ता है 11 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 11 किमी चलता है। तो यहाँ तक कि कितनी है 11 किमी, जैसे कि ये इतनी है तो इतनी में जो 11 किमी हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, बिंदु P पर रुकता है, तो यहाँ जो है वो बिंदु P पर रुक जाता है। फिर क्या बोला है कि बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इतनी दूरी हम लोग की कितनी है, ऊपर वाली 25 है, तो ये भी जो 25 हो जाएगी, और वो भी किस दिशा में हो जाएगी, जो है वो पश्चिम दिशा की हो। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग का ए नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग के जो आरआरबी ग्रुप डी का 2026 में जो पेपर हुआ था उसी के P/Q जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को जो है देखने को मिला। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, प्लस माइनस यही सब जो हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ से 1 से जो है 2 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो इंटू हो रहा, यहाँ देखेंगे 2 का इंटू हो रहा। फिर हम लोग देखेंगे 2 से 8 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो 4 का इंटू हो रहा। फिर हम लोग देखेंगे फिर 8 से 16 बना, यहाँ देखेंगे फिर से 2 का इंटू हो रहा। फिर देखेंगे 16 से 64 बना, यहाँ देखेंगे 4 का इंटू हो रहा। इसी प्रकार जब हम लोग फिर से 2 का इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8। अब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान रखेंगे, क्या किसी का इकाई अंक जो है वो 8 है, तो देखेंगे एक नंबर का इकाई अंक 8 है, तो हम लोग का एक नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है हम लोग का सिलॉक का क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया कुछ मटर कुत्ते हैं और कोई भी कुत्ता शावक नहीं है, और निष्कर्ष दिया हुआ कुछ मटर शावक हैं, कुछ कुत्ते मटर है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ की वैल्यू क्या होती है 50%, और जो कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो भी 50% होती है। अब हम लोग देखेंगे कोई भी जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। अब हम लोग देखेंगे शावक नहीं है, कोई भी में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो भी जो वो 100% होती है। अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कुछ का मतलब 50% और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है, कुछ का मतलब 50% और मटर यहाँ पर जो 50%। अब हम लोग से पहले जो हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष कुछ मटर शावक नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे मटर और शावक कहाँ है, तो देखेंगे शावक यहाँ पर है और मटर यहाँ पर है। तो अब हम लोग देखेंगे जो पहला कथन है हम लोग का पॉजिटिव है और दूसरा कथन निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव को मिला के हम लोग का जो है निगेटिव कथन ही बनता है, पॉजिटिव और निगेटिव को मिला के निगेटिव कथन ही बनता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे अगर हम लोग का निगेटिव कथन हो गया और निष्कर्ष देखेंगे हम लोग का पॉजिटिव है, तो निगेटिव कथन है तो पॉजिटिव नहीं बन सकता, जो हम लोग का निगेटिव ही निष्कर्ष भी बनेगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो हम लोग का जो है एक नंबर नहीं होगा। जब हम लोग 2 नंबर देखेंगे तो जो है कुत्ते जो है वो मटर है, कुछ कुत्ते मटर है, तो देखेंगे कुत्ते और मटर कहाँ है, देखेंगे मटर यहाँ और कुत्ते यहाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ कुत्ते मटर है, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो निष्कर्ष वो सही हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग का एक नंबर राइट हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का राइट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से जो है प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या और जो तुरंत बाद में भी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या और बाद में भी विषम संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि 9 हम लोग की जो है वो विषम संख्या है, देखेंगे इसके पहले भी सम है और इसके बाद में सम है,
तो जो है 9 नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 3 को देखेंगे इसके पहले सम है तो ये वाला जो है वो 3 नहीं लिया जाएगा। बाद में तो विषम है लेकिन पहले जो वो सम है। जब हम लोग इस 3 की बात करेंगे इसके पहले भी विषम और बाद में भी, तो ये वाला 3 जो है वो लिया जाएगा। फिर 3 आ गया इसके पहले भी विषम बाद में भी विषम, तो ये वाला 3 भी लिया जाएगा। जब हम लोग 1 को देखेंगे 1 के पहले तो विषम है बाद में विषम नहीं है, तो बाद में जो वो सम है तो 1 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 7 को देखेंगे 7 के पहले विषम बाद में विषम, तो ये वाला 7 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम फिर से 7 की बात करेंगे इसके पहले देखेंगे सम है और बाद में विषम, अगर पहले सम है तो ये भी जो नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 1 को देखेंगे इसके पहले भी विषम है और बाद में भी विषम है, तो ये वाला 1 लिया जाएगा। फिर हम 7 की बात करेंगे इसके पहले देखेंगे विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 7 भी नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार 9 को देखेंगे इसके पहले देखेंगे सम है बाद में विषम है, तो ये वाला 9 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 1 को देखेंगे इसके पहले विषम है और इसके बाद में भी विषम है, तो ये वाला 1 भी लिया जाएगा। जब हम लोग 3 को देखेंगे इसके पहले भी विषम है बाद में भी विषम है, तो ये वाला भी 3 लिया जाएगा। जब हम लोग 5 को देखेंगे इसके पहले भी विषम है बाद में भी विषम है, तो 5 भी ये लिया जाएगा। जब हम लोग 1 को देखेंगे इसके पहले भी विषम है बाद में भी विषम है, तो ये वाला 1 भी लिया जाएगा। जब हम लोग 5 को देखेंगे इसके पहले विषम है और बाद में भी विषम है, तो ये वाला जो है वो 5 भी हम लोग का जो है वो लिया जाएगा। जब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर इसके पहले देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे 5, इसके पहले भी विषम है और बाद में भी जो विषम है, तो ये वाला भी 5 लिया जाएगा। जब हम लोग 9 को देखेंगे इसके पहले विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 9 नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितने विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर जो है वाई यू टी यू किसी निश्चित तरीके से एक्स टी एस टी से संबंधित है, इसी तरह एफ बी ए बी ई ए जेड ए से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए जी सी बी सी दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे जैसे वाई यू जो है वाई यू टी यू, और इसका लॉजिक क्या लिखा हुआ हम लोग का, एक्स टी एस और जो है वो टी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे y का कोड होता है 25 और x का कोड होता है 24, तो यहाँ देखेंगे -1 हुआ, यहाँ पर देखेंगे -1 हुआ। फिर देखेंगे u का कोड होता है 21 और t का कोड होता है 20, यहाँ पर भी देखेंगे -1 हुआ। फिर देखेंगे t से s बना, यहाँ पर भी -1 हुआ, u से t बना, यहाँ पर भी -1 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे एफ बी ए में जो इसका लॉजिक क्या लिखा हुआ है, ए ई ए जेड ए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे F से E बना, यहाँ पर भी -1 हुआ, A से B बना, यहाँ पर भी जो है B से A बना, यहाँ पर भी -1 हुआ, A से Z बना, यहाँ पर भी -1 हुआ, B से A बना, यहाँ पर भी -1 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग G C B C को करेंगे, जैसे कि G का कोड होता है 7। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पर भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि एग्जाम में करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, देखेंगे सबका जो पहला लेटर जो है वो सेम है, तो हम लोग पहला लेटर नहीं चेक करते। यहाँ तो हम लोग देखेंगे -1 हो रहा तो जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे क्वेश्चन को। लेकिन कभी कभी -6 +6 आ जाता है, तो वहां पर हम लोग जो है ऑप्शन एलिमिनेशन टिक से करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे दूसरा लेटर जब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर जो है तो C में जब -1 करेंगे तो यहाँ जो है B आ जाएगा। फिर देखेंगे B में जब हम लोग -1 करेंगे तो यहाँ जो है वो A आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे FBA, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, जो इस प्रकार के, इसमें जो हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन के सारे जो फॉरवर्ड पैटर्न के किए, जितने भी अभी तक हम लोग ने मॉक किए, उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के फॉरवर्ड पैटर्न पर किए। तो आप लोग फॉरवर्ड पैटर्न को थोड़ा अच्छे से
पढ़ लेना। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में लाइफ ऑफर्स होप को SCTPGB के रूप में कोडबद्ध किया गया और हॉफ सेव्स फ्यूचर को HKMPTP के रूप में कोडबद्ध किया गया। तो दी गई भाषा में हॉफ को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में देखेंगे होप दोनों में जो कॉमन है। अगर होप कॉमन है तो इसका कोड भी जो कॉमन होगा, तो दोनों में देखेंगे TP जो है कॉमन है। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, होप का ही कोड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कोड से, जैसे यहाँ देखेंगे जो नंबर लिखा हुआ है प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे। देखिए 64 से 54 बना, यहाँ देखेंगे -10 हुआ। फिर देखेंगे 54 से 44 बना, यहाँ पर भी -10 हुआ। 44 से -34 बना, यहाँ पर भी -10 हुआ। जब हम लोग 34 में -10 करेंगे तो हम लोग का जो वो 24 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक नंबर में 24 है तो ये ऑप्शन हो सकता है। जब 2 नंबर में देखेंगे 23 दिया हुआ, तो 2 नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम लोग 3 को देखेंगे, यहाँ 24 दिया, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। जब हम लोग 4 नंबर में देखेंगे 23 दिया हुआ, तो 4 नंबर नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे पहले और तीसरे में, देखेंगे पहला लेटर दोनों में सेम है, तो पहला लेटर हम लोग नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट तो दूसरा लेटर चेक करेंगे, क्योंकि दूसरा लेटर दोनों में अलग अलग है। जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे, R से T बना, यहाँ पर देखेंगे जो है वो +2 हुआ। T से V बना, यहाँ पर भी +2 हुआ। V से X बना, यहाँ पर भी जो है वो +2 हुआ। फिर हम लोग जब x में +2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो z आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक नंबर हम लोग का जो है z है, तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो है एक ऑप्शन में जो लॉजिक लगेगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे G से K बना, यहाँ देखेंगे G से K बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 4 हुआ। फिर देखेंगे N से S बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +5 हुआ। फिर L से P बना, यहाँ पर भी देखेंगे +4 हुआ। फिर हम लोग दूसरा इसी में क्या, इसी प्रकार इस वाले में भी लॉजिक लग रहा है, देखेंगे O से S बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ। X से C बना, यहाँ देखेंगे +5 हुआ। T से X बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहले लेटर में प्लस हो रहा और लास्ट वाले लेटर में प्लस हो रहा और जो बीच वाले में +5 हो रहा। तो हम लोग पहले जब ऑप्शन से करते हैं तो हम लोग पहले लेटर सबसे पहले चेक करते हैं, फिर हम लोग दूसरा चेक करते हैं। अगर हम लोग का ऑप्शन इस प्रकार मिल गया तो ठीक है, नहीं हम लोग सारे लेटर फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे Q से V बना, यहाँ देखेंगे +5 हो गया और जो इसमें लॉजिक के लग रहा है पहले में +4 हो रहा, तो एक नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम लोग 2 नंबर की बात करेंगे, N जो है S बना, N से S बना, यहाँ देखेंगे +5 हो गया, तो 2 नंबर भी हम लोग का नहीं हो सकता। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे V से Z बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, तो ये ऑप्शन अभी हो सकता है। जब हम लोग 4 नंबर को देखेंगे, W से A बना, यहाँ पर भी प्लस जो है 4 हो रहा, तो एक नंबर 2 नंबर नहीं हो सकता, 3 नंबर और 4 नंबर में से एक जो है कोई हो सकता है। जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे, H से K बना, यहाँ देखेंगे जो है वो +3 हुआ, तो हम लोग का 3 नंबर वाला भी नहीं हो सकता, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है जो पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का जो है ऑप्शन मिल गया। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि इस दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो है एक ऑप्शन में जो लॉजिक लगेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 3 19 4 3 13। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 6 3 18, देखेंगे पहले 6 और 3 का जो है वो इंटू हुआ, यहाँ जो है वो इंटू हुआ, तो हम लोग का जो वो 18 हो गया। फिर जो है वो +1 हुआ, फिर जो है वो 19 बना। अब हम लोग इसी प्रकार देखेंगे दूसरे में क्या इसी लॉजिक से हो रहा, देखेंगे 4 दिया 12, यहाँ देखेंगे इंटू हुआ है, जो है उसके बाद जो है उसके बाद जब आ जाएगा 4 3 12, जब +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एक ऑप्शन जो हम लोग का राइट आंसर जाएगा। एक ऑप्शन चेक करने से हम लोग का जो ऑप्शन मिल गया तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि संख्याएं 25 43 76 9 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या से बाएं से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है,
संख्या में बाएं से दूसरा अंक क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार को क्वेश्चन में, जैसे क्या करा है, एक अंक सम में जोड़ा जाता है और एक विषम में जो है 2 घटाया जाता है। तो हम लोग ने बाएं से दूसरा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम पहले बाएं से दूसरा अंक देखेंगे कौन सा है। देखेंगे बाएं से जो है, बाएं इधर होता है, तो देखेंगे जो है बाएं से दूसरा 5वां है। तो देखेंगे 5 हम लोग का क्या है, विषम है, 5 हम लोग का विषम है। तो इसमें जब -2 कर देंगे तो हम लोग का जो है वो 3 आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन बाएं से दूसरा और जो है आरोही अवरोही ना बोले, तो आप लोग पहले बाएं से दूसरा देख लो, बस उसी में जो है जो बोला है सम विषम करने को वही बस कर दो, पूरा ना करो कि सम करे, माइनस करे, प्लस करे, फिर उसके बाद करें। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से करते हैं। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हर लेटर, पहला लेटर जो है सब में सेम है, देखेंगे पहला लेटर जो है सब में क्यों ही है। जब हम लोग दूसरा लेटर देखेंगे, एक जगह जो वो पी है और 3 में जो है एफ है। तो हम लोग दूसरा भी अभी थोड़ा कम चांस है, तो हम लोग डायरेक्ट तीसरा देखेंगे सब में जो वो लेटर अलग अलग है, तो डायरेक्ट हम लोग जो तीसरा चेक करेंगे। जब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, बी से वाई बना, यहाँ देखेंगे -3 हुआ, फिर वाई से वी बना, यहाँ पर भी -3 हुआ, फिर वी से एस बना, यहाँ पर भी -3 हुआ। जब हम लोग एस में -3 करेंगे तो हम लोग का जो है वो पी आ जाएगा, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का, कि इसमें जो है एक विषम पद क्या है, एक जो विषम पद होगा और 3 जो वो सम पद होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे डी से एफ बना, या हम लोग पहले ऑप्शन में देखेंगे डी से एफ बना, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +2 हुआ। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा लेटर भी चेक करते हैं। तो हम लोग जब दूसरे नंबर का चेक करेंगे, पहला लेटर जे से एल बना, यहाँ पर भी देखेंगे +2 हुआ, फिर एफ से एच बना, यहाँ पर भी +2 हुआ, फिर देखेंगे एम से ओ बना, यहाँ पर भी जो है वो +2 हुआ। जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे, क्योंकि पहले लेटर से हम लोग का ऑप्शन नहीं मिला, जब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, यहाँ एफ से ए बना, यहाँ देखेंगे -5 हुआ। जब हम लोग देखेंगे एल से पी बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो प्लस जो है वो 4 हुआ, यहाँ पर जो है एल से पी बना, यहाँ जो है +4 हुआ। अब हम लोग देखेंगे ये यहाँ -5 है, यहाँ जो है +5 जो है 4 आया। तो अब हम लोग देखेंगे एक ऑप्शन हम लोग को चेक करने से ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। जब हम लोग देखेंगे एच से सी बना, यहाँ देखेंगे -5 हुआ, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम ये इसी तरीके का है कि एक विषम पद छाटना है। जब हम लोग यहाँ देखेंगे टी से वी बना, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 2 हुआ, फिर हम लोग देखेंगे जे से एल बना, यहाँ पर भी +2 हुआ, फिर एन से पी बना, यहाँ पर भी जो है वो +2 हुआ, फिर एल से एन बना, यहाँ पर भी +2 हुआ। जहाँ हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे, वी से जेड बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +4 हुआ, फिर देखेंगे एल से पी बना, यहाँ पर भी देखेंगे +4 हुआ, फिर देखेंगे पी से वी बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 6 हुआ। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, संख्याएं 7, 8, 3, 5, 2, 4, 1, 6 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरा अंक। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाएं से दाएं घटते क्रम में, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग को बाएं से दाएं घटते क्रम में लिख के ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2 और जो है 1 आ जाएगा, जो है घटते क्रम में। अब हम लोग से क्या बोला गया, बाएं से तीसरा अंक, तो बाएं से तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दाएं से दूसरा अंक जो है 2 हो जाएगा, और उसका जो गुणनफल तो कितना हो जाएगा, जो है वो 12 आ जाएगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।